लेट्स सी द क्वेश्चन। ए और बी पार्टनर्स हैं जो कि 3:1 में अपना प्रॉफिट शेयर करते हैं। उन्होंने सी को एडमिट किया है 1/4 शेयर के लिए, जो कि वो ए और बी से 2:1 के रेशियो में एक्वायर करता है, यानी हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो दिया हुआ है वो 2:1 दिया हुआ है। सी ब्रिंग्स इन ₹1 लाख एज कैपिटल एंड 36,000 इज कैपिटल इन कैश। ठीक है, दोनों चीजें कैश में लेकर आया है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ सी, जनरल रिजर्व पेड इन द बैलेंस शीट 50,000. Following revaluation are made. Value of plant is to be reduced by 10,000. Bad debts provision is reduced from 4,000 rupees 3,000. 4,000 से 3,000 हो गया bad debts का provision, यानी हमें फायदा हो गया 1,000 का. Rupees 2,000 out of total creditors of rupees 20,000 are not to be paid. 20,000 में से, यानी 20,000 के क्रेडिटर्स थे, उसमें से 2,000 के ऐसे हैं जो अब हमें पे नहीं करने, तो ये भी हमारा फायदा हो गया. देयर इज एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स ₹12,000. ये हमारे लिए लायबिलिटी है. ठीक है, तो हमें एंट्रीज बनानी है, रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है और कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज भी हमें निकालना है. ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी हमें निकालना है. ओके, तो चलिए अब हमें सबसे पहले एंट्री बनाते हैं. हम जो जनरल रिजर्व दिया हुआ है पहले उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए टू बी. ठीक है, तो जनरल रिजर्व हमें कितना दिया हुआ है 50,000 का, और ए और बी यानी 3:1 में उसको डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 37,500 और 12,500. ठीक है, उसके बाद जो हमारी लायबिलिटी बढ़ी है, ये जो हमें लॉस हुआ है उसको देख लेते हैं. तो देखिए क्या क्या हुआ है. रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी हमें रिड्यूस हुई है, और 2 आउटस्टैंडिंग बिल है, ये हमारे लिए लायबिलिटी बढ़ गई है. तो ये हम लायबिलिटी में दिखा देंगे कितना 1,200 और 10,000 यानी 11,200. ठीक है, 11,200 ये हो गया. तो ये तो लॉस हो गया. उसके बाद हमारी जो ये प्रॉफिट हमें कुछ हुए हैं वो देख लेते हैं, यानी बैड डेट्स का प्रोविजन डेबिट टू बैड डेट्स, और अपना और क्या प्रॉफिट हुआ है, और अपना एक क्रेडिटर्स का प्रॉफिट हुआ है 2,000 का, उसको भी डेबिट कर देंगे. डेबिट टू अपना रिवोल्यूशन. ठीक है, तो ये बैड डेट्स हमारे कितने कम हो गए, 1,000 के बैड डेट्स हमारे कम हो गए हैं, 2,000 के हमारे क्रेडिटर्स कम हो गए हैं. तो ये हमारे लिए बेनिफिट हो गया है. तो लॉस हुआ है हमारे 11,200 का और बेनिफिट हुआ हमारा 3,000 का, यानी ओवरऑल हमें लॉस आ गया कितने का, ओवरऑल हमारे लॉस आ गया 8200 का, है ना. ठीक है, ठीक है, तो 8200 को क्या करेंगे, 8200 को हम लोग पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशियो में जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. लॉस है. ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ए डेबिट बी डेबिट टू रिवोल्यूशन. कितने का, रिवोल्यूशन अकाउंट, ये लॉस है. ठीक है, ये लॉस की एंट्री है. 8200 को हम 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हमें मिलता है 6,150 और 2,050. ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई इशू नहीं आना चाहिए. अभी मैंने केवल एंट्री बनाई है. अब देखते हैं कि सी क्या क्या लेकर आया है. सी जो है, सी लेकर आया है कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल और टू गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. तो कैपिटल में कितना लेकर आया 1 लाख, गुडविल में कितना लेके आया 30,000. ठीक है, तो 1 लाख, अच्छा कितना लेके आया 36 या 30, 36 लेकर आया है. ठीक है, तो 36 लेकर आया, तो 1,36,000 हो जाएगा. अब इस गुडविल को, प्रीमियम फॉर गुडविल को पुराने पार्टनर्स क्या करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे टू ए टू बी. 36,000 को किसमें 2:1 में, 3:1 में करेंगे तो आएगा 24,000 और 12,000. ठीक है, तो मुझे नहीं लगता अब हमें रिवोल्यूशन अकाउंट, हम न्यू रेशो निकालते हैं. ठीक है, न्यू रेशो हम लोग निकालते हैं. न्यू रेशो में जो है सी का जो हिस्सा 1/4 है, और रिमेनिंग जो बचा हुआ है वो हमारा बचा हुआ है कितना, 3/4. तो ए का हो जाएगा 3/4 इंटू 3/4 इज इक्वल टू 9/16, है ना, 9/16. बी का हो जाएगा 1/4 इंटू 3/4 यानी 3/16. ठीक है, कितना 3/16. तो जो न्यू रेशो हो जाएगा सी, तो ये आ जाएगा 934. ठीक है, 934 हमारा न्यू रेशो हो जाएगा. अब देखिए इसमें रिवोल्यूशन का आप लोग खुद बनाना है इसमें. ठीक है, ठीक है, रिवोल्यूशन आप खुद बनाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर रिवोल्यूशन आ रहा है, यहाँ पर रिवोल्यूशन आ रहा है, एट द टाइम ऑफ यही आएगा. ठीक है, इसमें खैर रिवोल्यूशन पता नहीं क्यों ही दे दिया, हमने जनरल एंट्रीज बना ली हैं. तो आप रिवोल्यूशन इसका बनाइएगा, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है. एंड आई होप दिस इज अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन.